वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स और नियम के बारे में आपको समझाया जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा रूल और कौन सा नियम हम जो है प्रयोग करते हैं। टेंस के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस आपको समझाया जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने से पहले सबसे पहले जो है हमको इसके पहचान के बारे में समझना पड़ेगा कि इसकी पहचान क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान के बारे में हमको समझना पड़ेगा, इसकी पहचान क्या है। अब पहचान से बनने से पहले हमको इसकी डिफिनीशन या इसके नियम के बारे में समझना पड़ेगा, क्या इसका नियम है। लिखा है इस वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आते हैं और इनसे कार्य के समाप्त होने का क्या होता है, प्रकट होता है। मतलब आप लास्ट में क्या आएगा, या लिख सकते हैं पहचान में चुका था, चुका था, चुके थे और चुकी थी। ये लास्ट में पहचान के नियम में आप लिख सकते हैं कि लास्ट में जो है चुका था, चुके थे, चुकी थी आता है, तो इसको जो है हम रख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम में। पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम इससे हम जो है बना सकते हैं। लिखा है इनसे कार्य समाप्त होना प्रकट होता है और एक चीज इससे पहचान की कार्य क्या हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है। अब इसका फर्स्ट है, लिखा है इसमें इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में उस कार्य या घटना को व्यक्त करने के लिए होता है जो भूतकाल में कभी किसी अन्य कार्य या घटना से पूर्व समाप्त हुई थी। सामान्यतः इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है। मतलब इस टेंस में जो है दो कार्यों का वर्णन कर देखेंगे। एक वह कार्य जो पहले हुआ था, मतलब एक वह कार्य जो पहले हुआ है और दूसरा वह कार्य जो बाद में हुआ था। मतलब एक कार्य जो पहले हुआ है और दूसरा कार्य जो है वो क्या होगा, बाद में होगा। दो कार्यों का इसमें वर्णन होगा, किंतु दोनों कार्य भूतकाल में समाप्त होने चाहिए। लेकिन दो कार्य का वर्णन होगा और दोनों कार्य किसमें समाप्त होंगे, भूतकाल में, पास्ट टेंस में समाप्त होंगे। सेकंड क्या दिया है, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में उस कार्य या घटना को बताने के लिए भी किया जाता है जो भूतकाल में ही एक निर्दिष्ट समय, मतलब टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, पॉइंट ऑफ टाइम जो समय दिया है और उस समय किसमें दिया है, पास्ट में दिया है, से पूर्व समाप्त हो गए थे। पास्ट में जो समय दिया था उससे जो पूर्व समाप्त हो गए थे उसमें जो है इसको अनुवाद करने के नियम में हम क्या करते हैं, इसको रख सकते हैं या इस ट्रांसलेशनों को क्या करते हैं, रख सकते हैं। अब इसमें देखिए दिया है कि अनुवाद करने के नियम में जो है आपको इसमें देख सकते हैं आप, लिखा है कि रूल क्या दिया है इसमें, लिखा है कि प्रत्येक कर्ता आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन तथा प्लूरल नाउन के लिए हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मतलब आप इसको में सिंगुलर प्लस प्लूरल नाउन, सिंगुलर प्लस प्लूरल नाउन के साथ जो है, के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग होगा और वर्ब की किसका प्रयोग होगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। मतलब आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, किसी ही, सी, इट कोई भी रहे, यू रहे, तो इसके साथ आप हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। संकेत दिया है कि हेड सहायक क्रिया तथा थर्ड फॉर्म वाली क्रिया मेन वर्ब होती है। थर्ड फॉर्म वाली क्रिया तो मेन वर्ब होती है और हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इस टेंस में कल के लिए एस्टरडे का प्रयोग होता है। मतलब कल के लिए इसमें जो मैंने बताया सब पास्ट के सभी टेंसों में कल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एस्टरडे का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में टुमारो का प्रयोग कल के लिए हम नहीं करते हैं। इस टेंस में कल के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, हम एस्टरडे का प्रयोग करते हैं। ये जो था आपको इसका बताया गया नियम, क्या इसमें प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग में क्या प्रयोग होता है और कैसे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब जो है आपको इसमें समझाया जाएगा कि इसके रूल क्या है, अनुवाद करने के नियम क्या है, किस तरीके से आप अनुवाद करते हैं इन ट्रांसलेशनों का, इस टेंसों में किस तरीके से जो है आप अनुवाद करते हैं। अब लिख सकते हैं अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम। अनुवाद करने के नियम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। फर्स्ट जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यही बोल सकते हैं कि मतलब सकारात्मक या सिंपल सेंटेंस। हम इस वक्त
पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, लिखा है कि पहले समाप्त होने वाले कार्य में प्रत्येक अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम रूल पढ़ेंगे, नियम है, क्या लिखा है, फर्स्ट दिया है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में, फर्स्ट है, फर्स्ट रूल क्या दिया है, पहले समाप्त होने वाले कार्य में प्रत्येक कर्ता के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मतलब दो कार्य मैंने बताया दिया गया, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं, और वो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और बाद में समाप्त होने वाले कार्य में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। मतलब जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसका जब हम प्रयोग करेंगे तो पहले करेंगे और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा। लेकिन जब जो पहले कार्य हिंदी में लिखा है बाद में जो समाप्त हुआ है उसके साथ जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव में। ये जो है क्या है, इसका नियम है, ये इसका जो है नियम है। अब जैसे आप अफर्मेटिव में इसका नियम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कैसे इसका कार्य कंप्लीट करते हैं। देखिए लिखा है, when we reached the college, the bell had rung, जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे जब हम कॉलेज पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी। जब हम कॉलेज पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी। कॉलेज पहुंचने द बेल हैड रंग, बेल क्या हो चुकी थी, पहले लगी थी, इसलिए देखिए इसका प्रयोग लास्ट में दिया है। इस लास्ट में जो है समाप्त होने वाले कार्य में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और व्हेन वी रीच द कॉलेज, जब हम लोग जो है सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, मतलब कॉलेज वो जब पहुंचा तो घंटी क्या हो चुकी थी, बज चुकी थी। और बजने के लिए, चुका चुकी के लिए देखिए हैड के साथ हम क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। और व्हेन वी रीच द स्कूल, और ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की जगह में बताया सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, इसमें प्रयोग होता है। ये जो था आपने एक तरीके से उदाहरण समझा, और बात का कैसे आप इसका प्रयोग करते हैं, किस तरीके का प्रयोग करते हैं, वो हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ जो है आगे जो है आप किस तरीके इसको हेल्पिंग लगा के क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब जो है आपको इसमें संकेत दिया है कैसे आप इसका और तरीके से बनाते हैं। यहां लिख सकते हैं संकेत। संकेत क्या दिया है, अब संकेत को समझने से पहले हमको फिर इसके डिफिनीशन के बारे में समझना पड़ेगा, क्या इसका डिफिनीशन दिया है। लिखा है, यदि वाक्य में पहले या पूर्व हो तो बिफोर का प्रयोग होता है। अगर पहले जो दिया है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बिफोर का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में बिफोर के पहले आने वाली क्लास उपवाक, प्रिंसिपल क्लास मुख्य उपवाक होती है, और बिफोर से आरंभ होने वाले क्लास प्लस एडवर्ब क्लास होती है। ऐसे वाक्यों में प्रिंसिपल क्लास में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और एडवर्ब क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करती है, बनती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका जानना रहे कैसे बनती है, तो आप लिख सकते हैं यहां लिख सकते हैं कि द थीप हैड gone out of the house, फर्स्ट है ये, आप इसको नीचे लिख रहे हैं, बिफोर द पुलिस केम। अगर उसका हिंदी बनाए कहेंगे पुलिस के आने के पहले, पुलिस के आने के पहले चोर घर से बाहर चला गया था। अब देखिए दिया है, पहले के लिए
बिफोर आता है, जैसे मान लीजिए पुलिस के आने के पहले, पहले आ दिया है, पहले के लिए हम इसका प्रयोग किया है, यहाँ पे बिफोर का प्रयोग किया, पहले के लिए हमने बिफोर का प्रयोग किया आता है। ऐसे बात बिफोर आने क्लास प्रिंसिपल क्लास, बिफोर से आने वाले, बिफोर से पहले आने वाले क्लास को प्रिंसिपल क्लास, बिफोर से पहले तो थीफ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास। ये जो है सात फॉर्म में मैंने लिख दिया, ये जो है जब थीफ हैड गॉन आउट ऑफ द क्लास, बिफोर से पहले आया है, इसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास होता है। और बिफोर से आरंभ होने वाले क्लास एडवर्ब क्लास, और बिफोर से यहां से आरंभ हुआ है, ये क्या हो जाएगा एडवर्ब क्लास। ये जो है प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एडवर्ब क्लास हो जाएगा, एडवर्ब क्लास हो जाएगा। ऐसे बातों में प्रिंसिपल क्लास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मैंने देखिए यहाँ पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। एडवर्ब क्लास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, केम का क्या है, कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है केम होता है, और जब केम हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और ये जो पास्ट सेकंड फॉर्म जो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, क्या कर लेना है कर ले रहा है। अतः ये बोल सकते हैं कि ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है नियम है, और किसका है पास्ट परफेक्ट टेंस का। और सेकंड देखिए दिया है, इसी का सेकंड है, इसी का सेकंड दिया है। सेकंड क्या दिया है और फिर हमको नियम समझना पड़ेगा। लिखा है यदि वाक्य में पश्चात या बाद में हो तो आफ्टर का प्रयोग होता है। मतलब कल यहां पर जो पहले के लिए इसका प्रयोग कर रहे थे, यहां पर पहले के लिए प्रयोग कर रहे थे बिफोर का, लेकिन यहां पर जो है किसका प्रयोग करेंगे आफ्टर का। बोल सकते हैं कि मतलब पहले के लिए लिख सकते हैं पहले बराबर बिफोर प्लस बाद बराबर आफ्टर। लिखा है वाक्य पश्चात बाद में हो तो आफ्टर का प्रयोग होता है। मैं उससे पहले इससे पहले बिफोर के लिए पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करें, यहाँ बाद के लिए किसका प्रयोग कर रहा है आफ्टर का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों में आफ्टर से आरंभ होने वाला क्लास एडवर्ब क्लास होती है। दूसरी क्लास जो है वो किसकी होती है प्रिंसिपल क्लास की होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जाम्पल इसका भी देना है तो लिखा प्रिंसिपल क्लास में होती है। लिखा ऐसे वाक्यों में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडवर्ब क्लास में होता है। इस टेंस में हैड का प्रयोग सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब की तरह क्या करते हैं करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आफ्टर का प्रयोग करके देख लीजिए कैसे दिया है। आफ्टर का प्रयोग करके एग्जाम्पल अगर समझना चाहें, आफ्टर का प्रयोग करके इसी में रोमन में लिख सकते हैं। आफ्टर का प्रयोग करके कैसे दिया है तो देखिए लिखा है यहाँ पे द पुलिस risked their after the thief had gone। यही बात एक ही बात है इसी में, यहां से हम जो है यहां लिख दे रहे हैं इसको। अब द पुलिस रिस्क देयर आफ्टर द thief had gone, यहां फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसका हिंदी बना देंगे चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी। चोर के जाने के बाद पुलिस वहां क्या की थी पहुंची थी। अब मैंने देखिए आफ्टर के लिए बात के लिए किसका प्रयोग किया है यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग किया है। बात के लिए आफ्टर का, ऐसे बात में आफ्टर से आरंभ होने वाले बात एडवर्ब क्लास कहलाते हैं। आफ्टर से जो आरंभ होगा बात उसको एडवर्ब क्लास हो जाएगा, एडवर्ब क्लास हो जाएगा। होता है दूसरे प्रिंसिपल क्लास होता है, ये प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा आफ्टर से आरंभ होने वाला बात। ये आफ्टर से जो आरंभ हो रहा है ये जो है एडवर्ब क्लास हो जाएगा, और ये जो है प्रिंसिपल क्लास की श्रेणी क्या करते हैं इसको हम रख देते हैं प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा होती है। अब देखिए भैया इसमें रिस्ट सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया और हेड का प्रयोग हम कर रहे हैं। ऐसे वाक्यों में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। हेड और गान जो क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रयोग कर रहे हैं इसका। एडवर्ब क्लास में होती इस टेंस में हेड का प्रयोग सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। हेड का प्रयोग आप किसके कैसे प्रयोग कर रहे हैं हम जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई बी उदय ही सी ड्राफ्ट आप सबके साथ किसका प्रयोग करते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इस टेंस में क्या होता है। अब देखिए दिया है संकेत आपने समझा।
ये आपने संकेत समझा। अब देखिए यह टिप्पणी है, टिप्पणी क्या दिया इसमें, देखिए इसको भी समझना पड़ेगा आपको नियम के अंतर्गत। टिप्पणी क्या दी है, अब टिप्पणी में देखिए हमको समझना पड़ेगा टिप्पणी क्या दिया है। इसमें लिखा है कि वाक्यों जो पुलिस टिप्पणी दिया है कि पुलिस जो कुछ वाक्य दिए हैं टिप्पणी में, उसके अंतर्गत दिया है पुलिस के आने से पूर्व चोर घर से बाहर चला गया था। इस वाक्य के भाव को इस प्रकार भी प्रकट किया जा सकता है, पुलिस आने भी नहीं पाई थी कि चोर घर से बाहर चला गया। अतः दोनों वाक्यों की अंग्रेजी क्या इस प्रकार बनेगी, कैसे बनेगी, मान लीजिए आपको इसका एग्जांपल दिया है, कैसे दोनों वाक्यों की अंग्रेजी बनाएंगे आप, दोनों वाक्यों की अंग्रेजी बनाएंगे और दोनों क्या एक जैसे लिखेंगे। द thief had gone out, the thief had gone out before the police came, लिखा है। इस वाक्य में दो क्लास इस प्रकार है, दो वाक्य कैसे इसमें क्लास है, दो क्लास कैसे है, जैसे लिखा है फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट क्लास क्या हो जाएगा, लिखा है द thief had gone out, लिख रहा है द thief had gone out, लिखा है फर्स्ट क्लास, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। सेकंड क्लास क्या दिया है इसमें, रोमन में लिख दे रहा है, सेकंड क्लास दिया है बिफोर द पुलिस केम, लिखा है यहां पे बिफोर द पुलिस केम, मतलब दो क्लास देखिए दिया है। ये जो है ये फर्स्ट वाला जो हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास, साथ में लिख दिया है फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा, और ये जो सेकंड हो जाएगा एडवर्ब क्लास, साथ में लिख दिया एडवर्ब क्लास हो जाएगा। तो दो क्लास इसमें हो गया, जो फर्स्ट वाला क्लास है प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा, द thief had gone out, पहला हो जाएगा बिफोर द पुलिस केम, ये जो है एडवर्ब क्लास की श्रेणी क्या कहते हैं, इसको रख देते हैं। चोर से जाने पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, दोनों वाक्यों में जो है अब मान लीजिए आप इसका आपने बिफोर का प्रयोग करके बनाया, एक इसी का प्रयोग आफ्टर का भी प्रयोग करके हम बना लेंगे। कैसे आफ्टर का प्रयोग करके बनाते हैं, ये तो मैंने आपको बिफोर का प्रयोग करके बताया, कैसे क्लासों को हम दो तरीके से बांटेंगे। एक अब जो है आफ्टर का प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि आफ्टर का कैसे प्रयोग होता है। देखिए फिर हम एग्जांपल तो लिखेंगे द पुलिस रिस्ड देयर आफ्टर द thief had gone, आफ्टर द thief had gone। अब इसमें भी दो क्लास दिए गए हैं, दो क्लास कैसे हैं, इस वाक्य में भी दो क्लास दिए गए हैं। दो क्लास कैसे दिया है, अब प्रथम क्लास है इसमें, फर्स्ट क्लास है द पुलिस रिस्ड देयर, द पुलिस रिस्ड देयर, फर्स्ट क्लास है, द पुलिस रिस्ड देयर, ये फर्स्ट क्लास हो जाएगा। इसको बोलते हैं, आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्लास, 60 भागों में लिख दिया है, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लास। अब सेकंड क्या दिया है, सेकंड क्लास क्या दिया है, आफ्टर द thief had gone, आफ्टर द thief had gone, ये क्या जाएगा, एडवर्ब क्लास, ये हो जाएगा एडवर्ब क्लास, ये प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा, एडवर्ब क्लास हो जाएगा। अब आपने आपने नियम पढ़ा कि चोर के जाने के पश्चात बाद के लिए प्रयोग मैंने कर दिया कि चोर के जाने के पश्चात, देखिए आफ्टर का प्रयोग हो जाएगा, एक कर सकते हैं किसके लिए प्रयोग किया गया है, बाद के लिए प्रयोग किया गया है। और इसका हिंदी में आएंगे, चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, तो द thief had gone, द पुलिस had reached there, चोर के जाने के पश्चात, चोर के जाने के पश्चात का प्रयोग किया, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे आफ्टर, बाद में द thief had gone, चोर से जा चुके थे। तो इस तरह से हम जो है इसका आफ्टर का वाक्य का प्रयोग करेंगे, मतलब जो पहले दिया है, जो पहले सेंटेंस बोलेगा
उसको जो है कि कब प्रयोग करते हैं, बाद में, और जो बाद का उसको हम जो है पहले प्रयोग करेंगे। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, मैंने पुलिस आफ्टर, पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, पुलिस रिस्ट, और जो बाद वाला बात होगा वो किसमें चला जाएगा, ऐसे बात में जो है जब आफ्टर का बिफोर का वाक्य बना रहे थे तो पहले जो है हैड प्लस वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं लगा रहे थे, लेकिन ऐसे आफ्टर वाला वाक्य में क्या करेंगे, जो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट को बाद में लगा रहे थे वो पास्ट पहले हो जाएगा, और जो पास्ट परफेक्ट यहाँ बाद में पहले लगा रहे थे वो पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, आफ्टर वाले वाक्य में बाद में प्रयोग हो जाएगा। मैंने यहाँ पर देखिए प्रयोग किया, आफ्टर हैड का प्रयोग बाद में किया है और पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग क्या किया है, पहले किया है। ये नियम कब लगेगा, हम जब आफ्टर का वाक्य बनाएंगे तब। अब देखिए दिया है, सेकंड दिया है, इसमें सेकंड दिया है, लिखा है कि सर्वप्रथम प्रिंसिपल क्लास का अनुवाद किया जाता है, यदि वाक्य में की का प्रयोग हुआ है तो की के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, की के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में दैट प्लस सबऑर्डिनेट नाउन क्लास बनती है। लिख सकते हैं कि नाउन क्लास में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जो नाउन क्लास होगी उसमें हैड प्लस वर्ब की किसका प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। तो ये लिख सकते हैं आप इसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग क्या करते हैं, हम करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए दिया है, उदाहरण के लिए उदाहरण दिया, इसमें कैसे करेंगे, संकेत करके एग्जाम्पल कैसे करेंगे। लिखा है कि हिंदी में जो नाउन की क्लास होती है वो इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं, जैसे दैट का प्रयोग करके एक सेंटेंस आपको अगर बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। लिखा है कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, उसने, हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं यहां पे, ही टोल्ड मी दैट अंकुर हैड डन द वर्क, अंकुर हैड डन द वर्क। अब देखिए दिया है कि इसमें अंग्रेजी इस प्रकार बनेगी। अब इसके इंग्लिश हिंदी में दिया है, अब इसका हिंदी अगर बनाना है लिखेंगे, उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया कि अंकुर ने कार्य कर लिया है, अंकुर ने कार्य कर लिया है। उसने मुझे बताया कि अंकुर ने कार्य क्या किया है, कर लिया है। अब इसमें इसकी अगर आप लिखना रहेगा तो लिखेंगे अंकुर ने कार्य कर लिया है। इसकी अंग्रेजी जो बनाया है, लिखा है दैट हैज डन द वर्क। अब अंकुर ने कार्य कर लिया है, जब इसका इंग्लिश बनाया है हमने तो लिखा है अंकुर है डन द वर्क, अंकुर ने डन कार्य, चूंकि लिखा है कि चूंकि वाक्य में ही टोल्ड प्रिंसिपल क्लास है, ये जो है क्या है, प्रिंसिपल क्लास, क्योंकि पहले दिया है प्रिंसिपल क्लास है, अतः नाउन क्लास को प्रिंसिपल क्लास के साथ जोड़ने पर हैज डन या हैड डन में बदल जाता है। तो यहाँ पर हैज डन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो क्या है हैड भी हो सकता है और हैड भी हो सकता है, हैज डन या हैड डन में बदल जाएगा। यहाँ पर या तो हैड लिख लीजिए या तो इसको हैज भी कर सकते हैं, हैज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, ये पास्ट परफेक्ट का है। इसलिए जो है कह रहा है कि अगर यहाँ पर हैड दिया है तो ऐसे वाक्यों में भी आपको जो है यहाँ पर हैड अगर लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, और हैज भी लगा देंगे वो भी क्या है, दोनों सही है। तो यहाँ पर हैड का प्रयोग करके इसको क्या कर रहे हैं, बना ले रहे हैं। अब अगला देखिए दिया है, अब थर्ड भी है इसमें, संकेत में ही थर्ड हम समझेंगे क्या थर्ड रूल है इसका। सेकेंड था, अब आपको थर्ड बताइए थर्ड रूल क्या दिया है। अब थर्ड रूल को समझने पहले नियम तो दिया है, जो सिंपल सेंटेंस है
कुछ सिंपल सेंटेंस है, इस वाक्य में ऑलरेडी के प्रयोग के कारण पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हुआ है। अब ऑलरेडी के कारण कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे लिखा जाता है, तो देखिए दिखा है यहाँ पे ऑलरेडी का प्रयोग किया गया है। अब उदाहरण के लिए दिया है इसमें कि वैकल्पिक वाक्यों को कैसे हम प्रयोग करते हैं, कैसे वैकल्पिक क्या का प्रयोग करते हैं। तो एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसमें कि वैकल्पिक वाक्य की एग्जांपल, आई हैड heard the news, I had heard the news before। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, पहले ही सुन चुका था। अब देखिए दिया है आई हैड हर्ड द न्यूज बिफोर। इस प्रकार के वाक्य में बिफोर क्या जगह है, बिफोर जो है वो ये क्या लिखा है कि ये क्या जगह एडवर्ब। बिफोर क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। और अब उसके पहले वाले वाक्य में बनाए थे बिफोर, फर्स्ट वाले वाक्य में उसमें बिफोर क्या था, वो कंजक्शन था, मतलब कंजक्शन दो वाक्यों को जोड़ता है। लेकिन यहाँ क्या है, एडवर्ब बिफोर जो है वो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ एडवर्ब जो है ये एडवर्ब की श्रेणी में इसको क्या करते हैं हम रख सकते हैं। और ये वैकल्पिक जो है आपने इसका प्रयोग करके किया है। अब अगला देखिए दिया है लिखा दिया है, अगला दिया है बाय 7 o'clock at 18 years of age, by the end of last year, by the tea time till 5 o'clock phrases के कारण जो है पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। ऐसे अगर बात है इसमें जो किसका प्रयोग करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग क्या करते हैं हम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे दें, लिखा है बाय टी टाइम, बाय टी टाइम, बाय टी टाइम आवर टीम हैड स्कोर 300 runs, 300 रन। अगर इसका हिंदी में देंगे चाय के समय तक हमारी टीम 300 रन बना चुकी थी। चाय के समय तक हमारी टीम 300 रन क्या की चुकी थी, बना चुकी थी। अब इसमें क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, समय का बात दिया है, देख सकते हैं, या बाई टी टाइम, ये क्या है, समय के लिए प्रयोग किया गया है। और चाय के समय तक हमारी टीम 300 रन बना चुकी थी, और हैड का प्रयोग किया है, तो ये कह सकते हैं किसका सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। और क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग, स्कोर क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया। ये जो है सिंपल सेंटेंस के बारे में समझा। अब अगला देखिए दिया है निगेटिव। अगला देखिए दिया है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस या इसको बोल सकते हैं नकारात्मक। अब लिखा है निगेटिव रचना प्रिंसिपल क्लास में होती है। जो निगेटिव रचना होती है वो किसमें होती है, प्रिंसिपल क्लास में। निगेटिव रचना का हम प्रयोग जो है क्या करते हैं कि प्रिंसिपल क्लास को निगेटिव रचना इसे में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और नॉट प्रयोग होता है। सेकंड क्या दिया है, यदि प्रिंसिपल क्लास में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो नहीं के लिए हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में किसका प्रयोग होता है, नॉट आता है। जैसे मान लिया आपको हैड लिख सकते हैं, हैड प्लस नॉट, निगेटिव में ये नियम लगेगा। अब जैसे मान लिया आपको इसका एग्जांपल दे रहा है, कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे यहां पे द ट्रेन हैड not gone, the train had not gone before you reached the station।
जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे तुम्हारे तुम्हारे स्टेशन तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी रेलगाड़ी नहीं गई थी। था तो थी का या थी का प्रयोग होता है, उसको भी किसमें रखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस किसमें रखते हैं, आपको पास आप जाए तो नियम समझाया गया था। निगेटिव में लगा दिया है कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता नहीं किया। देखिए हैड और प्लस थर्ड फॉर्म के प्रयोग के बीच में किसका प्रयोग कर रहे हैं, नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, और थर्ड फॉर्म का के लिए और नॉट के लिए नहीं के लिए तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, नहीं के लिए किसका प्रयोग कर रहा है, नॉट का प्रयोग कर दे रहे हैं। और अगला देखिए दिया है थर्ड, इसमें दिया है सेकंड था, थर्ड है क्या, थर्ड क्या दिया है, थर्ड दिया है यदि वाक्य आफ्टर वाला है तो प्रिंसिपल क्लास में डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब डिड के साथ आप जानते हैं कि किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं अगर आफ्टर वाला वाक्य है तो। मान लीजिए आपको इसके आफ्टर का एग्जांपल देना है तो लिखेंगे डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर है गॉन। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर नहीं आए थे, डॉक्टर नहीं आए थे। अब हैड प्लस आफ्टर वाला वाक्य बनाया हमने कि अब आफ्टर वाला प्रिंसिपल क्लास डिड प्लस नॉट का प्रयोग होता है। देखिए मैंने आपको प्रिंसिपल क्लास दिया, इसके लिए किसका प्रयोग किया, डिड प्लस नॉट का प्रयोग किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। कम क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते आ रहे थे, लेकिन जब डिड लगा देंगे उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये कर सकते हैं आफ्टर का प्रयोग पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर नहीं गए थे, डॉक्टर नहीं गए थे के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, आप डिड नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा हेड नॉट का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, और जब डिड नॉट का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ये रूल है। ये हो गया। अब दिया है फोर्थ, दिया है इसका थर्ड था, अब फोर्थ दिया है। फोर्थ क्या दिया है, लिखा है कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है। नेवर का प्रयोग हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के मध्य में किया जाता है। जब कभी नहीं का प्रयोग है तो हैड प्लस नेवर का प्रयोग होगा। और कैसे करेंगे, इसे लिख सकते हैं यहां पर नेवर का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका एग्जांपल आपको लिखना पड़ेगा। लिखा है यहां पे आई हैड नेवर सीन कलकत्ता बिफोर। बिफोर कर सकते हैं, जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे मैंने कलकत्ता पहले कभी नहीं देखा, पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कलकत्ता पहले कभी नहीं देखा था। अब हैड के बाद जो है कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है। नेवर और का प्रयोग हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में होता है। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन है, इसके बीच में किसका प्रयोग कर रहे हैं, नेवर का प्रयोग कर दे रहे हैं। और कह सकते हैं कि मैंने कलकत्ता पहले कभी नहीं देखा था, और कभी नहीं के लिए जो है यहाँ पर नेवर का प्रयोग करते हैं। और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में किसका प्रयोग कर रहे हैं, हम जो है नेवर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण अगला दिया है नियम, फिफ्थ दिया है। फिफ्थ क्या दिया है, हैड प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या होता है, प्रयोग होता है, आप जानते हैं पहले से ही। तो ये लिख सकते हैं कि कैसे प्रयोग कर, लिखा है कि आई हैड नॉट रिसीव्ड योर
लेटर एस्टरडे, I have not received I have not received your letter yesterday. Yesterday, yesterday न लिखते आप लिख सकते हैं टिल टुडे, टिल टुडे का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये लिखा है मुझे आज तक, मुझे आज तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला। अब मिला होगा तो आप जा सकते हैं पास्ट में है, और हैड के बाद रिसीव क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और ये नॉट का प्रयोग कर दे रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये निगेटिव सेंटेंस है। और मुझे आज तक तुम्हारा पत्र में टिल टुडे, आज तक का प्रयोग के लिए जो है हम टिल टुडे का प्रयोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और लास्ट में जो है ये फुल स्टॉप का प्रयोग है। ये जो है आपने निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम सीखा। अब अगला आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाएगा। अगला आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं बिफोर, पहले, आफ्टर, बाद, ये दो का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम समझेंगे आप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या नियम दिया है, अब देखिए लिखा है, प्रथम दिया है इसमें, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में सर्वप्रथम क्या फर्स्ट है तो क्या का अनुवाद वाट से नहीं किया जाता है। जब क्या आ गया तो आपको हमेशा नाम रहता है कि क्या क्या आ गया तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वाट का प्रयोग, लेकिन वाट का प्रयोग हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रिंसिपल क्लास को प्रश्नवाचक में क्या कर देते हैं, बदल दिया जाता है। अर्थात यदि बिफोर वाक्य में बिफोर का प्रयोग हुआ है तो कर्ता सब्जेक्ट से पहले हैड और कर्ता के पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वाट का प्रयोग हम करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। प्रथम क्या दिया है, वाट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो प्रथम क्या दिया है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव का। तो लिखा है हैड यू finished your work before the sunset, before the sun set। यहां को आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे क्या सूर्य छिपने से पहले, सूर्य छिपने से पहले, क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। अब देखिए दिया है कि इंट्रोगेटिव में क्या के लिए फर्स्ट टाइप के वाक्यों में वाट का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्या से शुरू है, लेकिन हमने वाट का प्रयोग नहीं किया है। ऐसे वाक्यों में प्रिंसिपल क्लास के प्रश्नवाचक वाक्य में प्रिंसिपल क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य बदल दिया जाता है। अर्थात यदि बिफोर से पहले प्रयोग किया गया तो कर्ता सब्जेक्ट से पहले हैड का प्रयोग करते हैं। मान लिया कि आप हैड के लिए यहाँ कर्ता के लिए किसका प्रयोग किया, हैड का प्रयोग किया है, और कर्ता के पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और यू के बाद हमने किसका वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। जब ऐसे वाक्य आ जाए तो आपको ये ध्यान देना है कि हैड का प्रयोग हम करेंगे, कभी भी वाट का प्रयोग करके ऐसा सेंटेंस हम नहीं बनाएंगे। और लास्ट में आप जानते हैं कि जो भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क का निशान लगता है। तो ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम है कि आप जो वाक्य क्या से शुरू होगा तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आपने बताया कि हेल्प वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग क्या करते हैं। ये जो पहले के लिए प्रयोग किया। अब आप सेकंड क्या दिया है, ये आपने पहले के लिए प्रयोग किया है, अब बाद के लिए प्रयोग करना है। सेकंड दिया है, इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं सेकंड का, कैसे करेंगे रूल समझिए। यदि वाक्य में आफ्टर का प्रयोग हुआ है तो प्रिंसिपल क्लॉज से में सर्वप्रथम डिड का प्रयोग होता है, उसके पश्चात कर्ता और कर्ता के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मैंने बताया आपको कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यदि डिड लग जाएगा तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम क्या करेंगे। जैसे मान लिया उसका एग्जाम्पल देना है, सेकंड का दिया है इसमें, डिड द पेशेंट
डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। डॉक्टर हैड गॉन। अब देखिए यहां पर क्या का प्रयोग हम पहले करेंगे, क्योंकि डिड का प्रयोग इसमें लिखा है कि डिड का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग होता है, उसके पश्चात करता करता के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे मैंने डिड का प्रयोग किया, करता है, और करता का फर्स्ट फॉर्म किसका प्रयोग कर रहे हैं? डिड का प्रयोग क्या कर रहे हैं हम? कर ले रहे हैं। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं? कर ले रहे हैं। अब इसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जांपल देना देंगे, क्या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर गया था। क्या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर गया था? अब मैंने आपसे बताया कि आफ्टर का प्रयोग होता है, आफ्टर का प्रयोग यहां पर किया मैंने, आफ्टर का प्रयोग होता है, और प्रिंसिपल का जो सर्वप्रथम डिड का प्रयोग होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए डिड का प्रयोग किया है, क्या के लिए प्रयोग होता है, उसके पश्चात करता और करता की मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। डाई क्या है? वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसका ट्रांसलेशन है डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। मैंने बताया बात के लिए हमेशा जो है आफ्टर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर जो है आफ्टर का प्रयोग करके क्या बोला, डिड का प्रयोग करेंगे हम ऐसे सेंटेंसों में। अगर आप देखिए दिया है डिड का प्रयोग करके आपने बनाया। अब अगर देखिए दिया है थर्ड है, यदि प्रश्नवाचक शब्द कहां, कब, क्यों, कैसे, क्या वाक्य के मध्य में आए तो सर्वप्रथम उस शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है। अब इसे मान लीजिए थर्ड नियम है, थर्ड नियम आपको बताया कि क्या, क्यों, कब, कहां पर पहले आ जाए तो इसका प्रयोग करते हैं, उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं हम पहले लिखते हैं। तो इसे मान लीजिए यहां पर हम जो है वाई का प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाएंगे। वाई क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। वाई का मतलब होता है क्यों। जैसे मान लीजिए वाई का बनाएंगे हम, तो वाई हैड मुकेश नॉट कम हियर बिफोर यू स्लेप्ट। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि कैसा वाक्य है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जैसे लगेंगे तुम्हारे, इसका हिंदी बनाएंगे, कहेंगे तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहां क्यों नहीं आया था? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब लिखा है कि आपका थर्ड में क्या दिया है कि प्रश्नवाचक वाक्य शब्द में आ जाए, तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? वाई क्या है? प्रश्नवाचक सेंटेंस है, वाक्य है, शब्द है, आ जाए तो वाक्य मध्य में आए तो सर्वप्रथम उन शब्दों की अंग्रेजी लिखी जाती है। जैसे वाक्य के मध्य में क्या है, क्यों आया, यहाँ पे वाक्य के मध्य में आया, तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? वाई का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये पहले करेंगे कि वाई हैड मुकेश नॉट कम हियर बिफोर यू स्लीप। अब हमने बताया कि जो बाद में आएगा उसको पहले लिखते हैं, तो मुकेश का वाई का प्रयोग हम ये सेंटेंस शुरू करके क्या सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है मुकेश यहाँ क्यों नहीं है, इसको पहले बनाया हमने कि वाई हैड मुकेश नॉट कम, पहला वाक्य हो जाएगा हियर, यहाँ के लिए। बिफोर का प्रयोग किया है, और तुम्हारे सोने से पहले यू स्लेप्ट, ये जो है आप जानते हैं कि वर्ब की उसमें रहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग करके क्या करते हैं, इसका बनाते हैं। और क्या का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं? पहले कर ले रहे हैं। अब एग्जाम्पल दे दिया है, फोर एग्जाम्पल क्या दिया है? लिखा है यदि ऐसा वाक्य निगेटिव भी है, मतलब नकारात्मक भी है, तो मुख्य क्रिया से पहले नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है। नकारात्मक वाक्य भी है तो मुख्य क्रिया से पहले कैसा प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? निगेटिव, मतलब उसका नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे नकारात्मक वाक्य कैसे है, तो ये लिखा है एग्जाम्पल के तो फिर हम समझेंगे। Why did Mukesh not go away
फ्रॉम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। क्वेश्चन मार्क प्रयोग कर सकते हैं। ये इसको आप लिख सकते हैं इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। इसको आप लिख सकते हैं, ऐसे सेंटेंसों को लिख सकते हैं इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव इसमें। अब ये कह दिया है कि इसमें किसका प्रयोग करके बना रहा है, वाई का प्रयोग करके बना रहा है। वाई का प्रयोग, वाई का मतलब होता है क्यों। अब इसका हिंदी बनाएंगे हम, इसका हिंदी बनाएंगे, कहेंगे तुम्हारे सोने के पश्चात, तुम्हारे सोने के पश्चात या बाद में मुकेश यहां क्यों नहीं चला, मुकेश यहां से क्यों नहीं, मुकेश यहां से क्यों नहीं चला गया था, मुकेश यहां से क्यों नहीं चला गया था। देखिए मैंने आपको नियम निगेटिव का भी बताया था मैंने आपसे कि यदि ऐसा वाक्य निगेटिव भी है तो मुख्य क्रिया में नहीं, पहले नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है। अब जैसे क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। अब जैसे तुम्हारे सोने के पश्चात मुकेश यहां से क्यों नहीं चला गया था, तो ये मुकेश यहां से क्यों नहीं चला गया था, क्यों के लिए हम यहाँ पर वाई का प्रयोग पहले करते हैं। यहाँ पर क्यों के लिए हम वाई का प्रयोग पहले कर ले रहे हैं, और कह सकते हैं कि वाई डिड मुकेश नॉट गो अवे, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर ले रहे हैं। और ये आता ये कह सकते हैं कि निगेटिव ये बात के नहीं का प्रयोग करके किसका प्रयोग कर रहे हैं, नॉट का प्रयोग कर ले रहे हैं। अब जानते हैं कि डिड नॉट के साथ जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये कह सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है, ये सेंटेंस है। अब फिफ्थ दिया है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक के चिन्ह लगाया जाता है। तो मैंने आपसे बताया कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाक्यों में किसका प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके हम इसको क्या करेंगे, प्रयोग कर देंगे। अब संकेत दिया है, यह निगेटिव तथा क्वेश्चन वर्ड, मतलब वही वाक्य का प्रयोग, इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड और वाक्य लगाएंगे। सदैव प्रिंसिपल क्लास में परिवर्तित करके क्या करती है, बनती है। सदैव प्रिंसिपल क्लास में परिवर्तित करके क्या करते हैं, इसका हम जो है रूल को हम प्रयोग करते हैं। आज आप लोग को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स और नियम के बारे में आपको समझाया गया। अगले भाग में जो है आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स और नियम के बारे में समझाया जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या रूल्स और क्या नियम है। उम्मीद कर रहा हूं जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।